हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। और गाइस, आज के टाइम पे हम लोग काफी डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए। शेयर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, हम लोग को अभी हर एक चीज चाहिए। एल्गो ट्रेडिंग चाहिए और साथ ही साथ एपीआईज भी चाहिए बहुत लोगों को। लेकिन दिक्कत यहाँ पे हो जाता है कि यार हर एक चीज हम लोग को एक जगह में नहीं मिलता। एल्गो ट्रेडिंग के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करो, शेयर मार्केट के लिए कोई दूसरा यूज करो, कम्युनिटी के लिए कुछ और ही यूज करना पड़ता है क्योंकि अवेलेबल होता नहीं है। फिर एपीआई बहुत ही नीश फीचर है, जिनको एपीआई वाला फीचर यूज करना होता है उनके लिए भी अवेलेबल होता नहीं है हमेशा। उनको अलग अलग जगह से यूज करना होता है, उसके लिए अलग से चार्जेस पे करना होता है। सो बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है आज के टाइम पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर। और अगर कोई ऐप या फिर कोई वेबसाइट ये सब कुछ प्रोवाइड भी करे तो इतना कॉम्प्लेक्स इंटरफेस कि आधे से ज्यादा नॉर्मल ट्रेडर्स तो कंफ्यूज ही हो जाए। उनको पता ही नहीं चलेगा कि यार करते कैसे, यार कहाँ से यूज करे, कैसे यूज करे। और वो एक अलग झमेला हो जाता है क्योंकि यार हर कोई उतना कॉम्प्लेक्स इंटरफेस को एक्सेस या फिर समझने में बहुत दिक्कत होता है, तो उसको फिर अलग से समझो। ठीक है, तो बहुत कंफ्यूजन है। तो इसी के लिए, इतने सारे कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म लेके आया हूं। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। रिसेंट टाइम में मैं ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा यूज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे काफी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है और उसके लिए कोई अलग से आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वो कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री फीचर्स है और प्लेटफॉर्म का इंटरफेस एकदम मक्खन की तरह है। आप देखोगे आपको खुद ही इजीली समझ में आ जाएगा। और आज हम लोग बात करेंगे बिगुल प्लेटफॉर्म के बारे में। तो मैं इस वीडियो में पूरा बिगुल प्लेटफॉर्म के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूं फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। और स्पेसिफिकली आज हम लोग बात करेंगे रिसेंटली, और आप बोल सकते हो करेंटली मार्केट में दो काफी चीज ज्यादा चल रहा है। एक है एल्गो ट्रेडिंग और दूसरा है एपीआई। तो इन दोनों चीजों के ऊपर एकदम डिटेल में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा कि एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, बिगुल की मदद से आप कैसे एल्गो ट्रेडिंग के फीचर को यूज कर सकते हो, साथ ही साथ एपीआई क्या होता है एंड कैसे बिगुल का जो मतलब बिगुल से ही एक कनेक्टेड प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है बिगुल कनेक्ट। उस प्लेटफॉर्म की वजह से कैसे आप एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो यार सबसे पहले तक वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हम लोग सीधा चलेंगे स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के बीच में। बहुत ही ज्यादा हाईली इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। और मैं जो वेबसाइट का और एप्लीकेशन का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिंट कमेंट में भी दे दूंगा, तो उसको जरूर चेकआउट करना। तो खैर बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी चलते हैं सीधा ऐप के इंटरफेस की तरफ और समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे एल्गो ट्रेडिंग को, फिर हम लोग एपीआई को समझेंगे। तो चलते हैं सीधा ऐप के स्क्रीन की तरफ। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ऐप में आ चुका हूँ, बिगुल के ऐप में। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वैसे वो वाला प्रोसेस मैंने दिखाया नहीं है, बट आपको यहाँ पे अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेना है, अकाउंट ओपन कर लेना है। सिंपल सादा प्रोसेस है, जैसे केवाईसी होता है। तो कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पे ऐप के इंटरफेस में आ जाओगे। लॉगिन करने का प्रोसीजर सिंपल है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, उसमें ओटीपी आएगा वो डालना है और अपने जो एमपिन सेट किया होगा वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप आ जाओगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एल्गो के बारे में। तो एल्गो आपको कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नीचे टूल्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली टूल्स में क्लिक करना है। टूल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारा ऑप्शन है, मतलब ये ऑप्शन चेन है, प्री बिल्ट ऑप्शन, क्वांट एल्गो, एग्जीक्यूशन एल्गो, क्विक ट्रेड, एसआईपी, आईपीओ, कॉर्पोरेट एक्शंस। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्वांट एल्गो में आ जाना है। क्वांट एल्गो में आने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे निफ्टी वॉल्टेक, फिर आपको यहाँ पे सिंथेटिक बॉक्स ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, ये काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने स्ट्रेटजीज को फाइंड भी कर सकते हो, जैसे इंट्राडे इक्विटी ऑप्शन, भाई अपनी चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पे स्ट्रेटजीज को फाइंड आउट भी कर सकते हो। आप डिप्लॉय भी कर सकते हो, मतलब चेक कर सकते हो मोस्ट डिप्लॉय स्ट्रेटजीज, ग्रोथ फोकस जो इक्विटी स्ट्रेटजी है वो सब। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के बारे में एकदम डिटेल में देखना है, तो यहाँ पे आपको व्यू डिटेल्स में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे इसके बारे में आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जैसे ये एक इन हाउस स्ट्रेटजी है, इंट्राडे है, रिस्क जो है वो मीडियम है, डिप्लॉय आप यहाँ पे कर सकते हो। ये रिसर्च एनालिस्ट जो है आर ए डिटेल्स बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, एक मंथ में 0.9% रिटर्न है, टोटल आरओआई है 1.5%, मैक्सिमम प्रॉफिट आप देख सकते हो कितना हो रहा है, मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हो,
रिटर्न कर्व आप यहाँ पे रन बैक टेस्ट जब करोगे तो मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे परफॉर्मेंस ओवरव्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि विन रेशियो कितना है, कितने दिन का है, लॉस विन डेज कितना है, लॉस डेज कितना है, फिर प्रॉफिट स्टैटिस्टिक्स क्या है, रिस्क मेट्रिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर डिटेल स्टैटिस्टिक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे कैपिटल रिक्वायर्ड, टोटल प्रॉफिट, टोटल ROI, ठीक है। फिर लाइक मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना है, ड्रॉ डाउन परसेंटेज कितना है, विन रेट कितना है, लॉस रेट कितना है, एवरेज मंथली प्रॉफिट, तो हर एक चीज़, हर एक डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे वीक का जो स्टैटिस्टिक्स समरी है वो भी आपको, मतलब स्टैट समरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि मंडे को कितना रिटर्न हुआ है, मैक्सिमम रिटर्न, मतलब रिटर्न कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी कुछ डिफरेंट एल्गोस का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर हम लोग बैक टेस्ट का बात करें तो सिंपली आपको रन बैक टेस्ट में क्लिक कर आप करते हो तो आई अंडरस्टैंड द बैक टेस्ट नाउ, तो यहाँ को सिंपली रन बैक टेस्ट में क्लिक करना है, तो आप यहाँ पे आराम से बैक टेस्ट भी कर सकते हो। मान लो आपको यहाँ पे 1 तारीख, मतलब 1 तारीख के जो डेट है उसमें आपको अगर बैक टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली 1 तारीख से कर सकते हो। मान लो मुझे 1 तारीख नहीं करना है, मैं लाइक अगर कोई दूसरे डेट में जाके करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 2026 हो चुका है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 2026 ही कर देता हूँ, ठीक है। सो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2025 नहीं 26 ही रखता हूँ, और मंथ जो है इसको थोड़ा चेंज करके 30 कर देता हूँ, तो 30 से 1, सो इसके बीच में आप यहाँ पे रिटर्न कर्व देख सकते हो, ठीक है। फिर आप पर्टिकुलर कोई डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि अच्छा 30 को इतना हुआ है, 1 को इतना प्रॉफिट हुआ है, तो ये पूरा आप यहाँ पे लाइक चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पूरा कितना क्वांटिटी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टाइम एंड ऑल, तो हर एक डिटेल आपको यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर जगह में देखने को मिल जाएगा, और ऐसे करके आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया फीचर है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिस्कवर स्ट्रैटेजी में आप बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को डिस्कवर भी कर सकते हो। हर एक टाइप का स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिल्टर लगा के भी यहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे फिल्टराइज कर सकते हो। फिर इन हाउस है, कुछ प्रीमियम है, कुछ बुक मार्क स्ट्रैटेजीज, अगर आपने कोई बुक मार्क किया होगा तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप खुद का स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी का नाम, कौन से इंडेक्स पे कितना कैपिटल है, एंट्री टाइम, फिर आपको यहाँ पे लेग, डिफरेंट लेग्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर आप उस स्ट्रैटेजी को सेव भी कर सकते हो, और इसको भी आप अलग से बैक टेस्ट कर सकते हो। आप एक एक चीज़ों को जैसे ऐड करोगे उसको आप बैक टेस्ट करते करते चला, ताकि आपको पता चले कि हाँ यार कितना इफेक्टिवनेस कितना है, कितना बढ़िया है एंड ऑल। आप माई स्ट्रेटजीज में आपने जितने भी स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय किया होगा, पोजीशन किया होगा, ऑर्डर बुक एंड ऑल, सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये था ओवरऑल क्वांट एल्गो के बारे में। अब हम लोग डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि यार इनका क्वांट एल्गो वाला फीचर बहुत अच्छा है। इसके वजह से आप बहुत डिफरेंट लाइक स्ट्रैटेजीज में डायरेक्टली, ये रेडीमेड स्ट्रैटेजीज आपको अलग से बना भी सकते हो खुद का, वरना आपको रेडीमेड में मिल जाएगा, तो इसमें आप डायरेक्टली लाइक अपना ट्रेडिंग जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो इसके वजह से। तो बहुत ही सिंपल सा इनका इंटरफेस है, तो आपको इजीली ये पूरा चीज़ समझ में भी आ चुका होगा, एंड इसको ज़रूर चेकआउट करना। अब हम लोग देखेंगे API के बारे में। तो API मैं यहाँ पे मोबाइल में नहीं, मैं अपने लाइक कंप्यूटर स्क्रीन में समझाऊंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो गाइज आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे लाइक बिगुल कनेक्ट के इंटरफेस पे आ चुके हैं, और यहाँ पे लाइक ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग APIs है इंडिया का। एडवांस फिनटेक्स ऑफर करते हैं, मतलब एडवांस फिनटेक APIs ऑफर करते हैं फॉर डेवलपर्स। तो स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए, अगर आप काफ़ी मतलब इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो शायद ये आपके काम पे ना है, बट ये लोग चीज़ों को इतना ही सिंप्लीफाई करके रखे कि कोई भी इंसान इसको यूज़ कर सकता है। थोड़ा बेसिक कोडिंग आना चाहिए, बस थोड़ा बेसिक कोडिंग एंड ऑल के बारे में पता होना चाहिए, इतना ही क्राइटेरिया है। तो आपको सबसे पहले तो बिगुल कनेक्ट के इस पेज में आ जाना। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों ही जगहों में दे दूंगा, आप नॉर्मली गूगल सर्च करके भी जा सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएगा, क्लाइंट लॉगिन या फिर फिनटेक या वेंडर। तो हम लोग क्लाइंट लॉगिन में जाएंगे। तो क्लाइंट लॉगिन में जाने के बाद लाइक आपको बेसिक अपना डिटेल्स एंड ऑल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, उसमें OTP आएगा वो डालना है, और एमपिन डालना है। मैं ये सब डाल के रखा है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे चलते हैं डायरेक्ट लाइक ऐप के इंटरफेस, मतलब इसके मतलब लॉगिन पेज में हम लोग, मैं यहाँ पे लॉगिन करके रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप जस्ट एक क्लिक अवे हो, आप क्रिएट ऐप कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना IP एड्रेस को सेट करना है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पे आपको प्राइमरी IP एड्रेस देना है, नॉन रजिस्टर्ड हो फिर भी आपको प्राइमरी IP एड्रेस तो देना ही है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अपना IP एड्रेस सेव करके रखा था, इसको आप डाल देना है। अच्छा, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड, क्योंकि कुछ अगर मान लीजिए कुछ जो एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, कुछ जो स्ट्रैटेजी है, अगर 1 सेकेंड में 10 से ज़्यादा ऑर्डर्स जा रहा है फिर आपको रजिस्टर्ड एल्गोज ही करना होगा, लेकिन नॉर्मली उससे कम ही होता है, तो इसीलिए नॉन रजिस्टर्ड भी उससे कम है। तो नॉन रजिस्टर्ड का
ज़रूरत नहीं, आप खुद से भी सेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो आईपी एड्रेस है, जो एक्सपेंडेड आईपी एड्रेस है वो डालना है, ठीक है। आपको शॉर्ट या फोनिक एक्सपेंडेड वाला डालना होगा, इसमें सिंपली चले जाना, यहाँ पे जो एक्सपेंडेड वाला है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसका भी मैं लिंक दे दूंगा जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, ठीक है। इसको ये वाला थोड़ा मैं हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा आईपी एड्रेस है, मैं इसको सेव में क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईपी एड्रेस यहाँ पे सेव हो चुका है। नॉन रजिस्टर्ड में, रजिस्टर्ड में मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा रजिस्टर्ड यहाँ पे नहीं है। फिर आपको माई ऐप में आना है, माई ऐप में आने के बाद क्रिएट योर ऐप में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लीजिए कोई भी एक ऐप का नाम मैं रैंडमली कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है। तो लाइक यहाँ पे स्ट्रैटेजी कर दिया। नॉन रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड करोगे तो यहाँ पे चूज एल्गो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट हम लोग यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड ही करते हैं। सिलेक्ट आईपी एड्रेस, जो प्राइमरी है उसी को सिलेक्ट करते हैं। पोस्ट बैक यूआरएल अगर आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, रिमार्क्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सबमिट में क्लिक कर लेना है। सबमिट में क्लिक होने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एपीआई और ऑल जनरेट हो चुका है। तो आपको दोनों को लाइक कॉपी कर लेना है सिंपली, ठीक है। सीक्रेट की को भी आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये कॉपी हो गया, इसको आप क्रॉस भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो यहाँ पे आप देखो इनेबल्ड OTP आपको करना पड़ेगा टू एक्टिवेट योर ऐप एंड एक्सेस API क्रेडेंशियल्स, ठीक है। तो एक्सपायर 365 डेज ये करेंटली एक्टिव है। इसके बाद आपको सिंपली डॉक्यूमेंटेशन में जाना है। डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आप यहाँ पे चाहो तो लाइक पोस्टमैन में भी जा सकते हो, ठीक है। पोस्टमैन में जाके भी आप एक एक चीज़ को टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। इंटरेक्टिव APIs में आपको यहाँ पे URL एंड सोर्स मैपिंग एंड ऑल, गेटिंग स्टार्टेड, ये हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। फिर ऑथेंटिकेशन में भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। क्लाइंट ऑथेंटिकेशन फ्लो कैसे काम करता है, चाहो तो इसको भी पूरा कॉपी करके ना आप इसको चैट जीपीटी में डाल के भी कर सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको सिंपली अपना ऐप की और ऐप सीक्रेट की ये सब डालना है, डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है, कोडिंग और आप चाहो तो इसको भी पूरा कॉपी करके वहाँ पे उठा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाला बात है नहीं। तो लाइक इनका ये जो पार्टनरशिप है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा एक बढ़िया चीज़ है पोस्टमैन के साथ, क्योंकि पोस्टमैन से आप पूरा प्रैक्टिस करके कर सकते हो। मैं पोस्टमैन आपको खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको पोस्टमैन में यहाँ पे सिंपली अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन कर लोगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो पोस्टमैन में भी आप आराम से ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एनवायरनमेंट, फिर क्लाइंट ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। क्लाइंट ऑथेंटिकेशन में आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिर ऑर्डर मैनेजमेंट हो गया, ऑर्डर मैनेजमेंट, प्लेस ऑर्डर, ठीक है, कैसे क्या करना है पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म है गाइस फॉर APIs। इतना ज़्यादा डिटेल में इतना सब कुछ काफ़ी रेयरली ही देखने को मिलता है। सो ऐसे करके आप यहाँ पे टोकन जो है बेसिकली API की और सीक्रेट की जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। पोस्टमैन से भी आप चीज़ों को चेकआउट करके लाइक चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आप पूरा सेटअप कर सकते हो एंड डायरेक्टली जैसे ही आप प्रॉपर एक API अपना कर लोगे, सिलेक्ट डेवलप कर लोगे, तो फिर डायरेक्टली ऐप के थ्रू ऑर्डर चला जाएगा, क्योंकि सेम ऐप है, बिगुल के साथ ही कनेक्टेड है। मतलब बिगुल के मेन आपके लाइक आईडी के साथ ये कनेक्टेड, आपने सेम ही क्रेडेंशियल्स देके यहाँ पे लॉगिन किया है। सो ऐसे करके आप यहाँ पे बिगुल कनेक्ट का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया से API का भी जो API है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है गाइस, और ब्रोकर्स और स्टार्टअप्स के लिए तो एकदम मस्त चीज़ है। तो डेफिनेटली इसको चेकआउट करना तो एक बार बनता ही है। ये था पूरा एक ओवरव्यू बिगुल ऐप के बारे में। बिगुल और बिगुल कनेक्ट मैंने दोनों ही आपको अच्छे से समझा दिया है, एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। आई होप आपको ये चीज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं आपको पर्सनल प्रेफरेंस दूंगा कि आप खुद भी इसको एक बार जरूर चेकआउट करें। एक बार चेकआउट करना तो बनता ही बनता है, और यहाँ से आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी भी काफी ज्यादा स्मूथ होगा। बट अगेन जो रिस्क है वो आपको अपने हिसाब से लेना है। हर एक इंडिविजुअल का एक अलग अलग रिस्क एपिटाइट होता है, तो अपने रिस्क एपिटाइट के अनुसार, आप अपने कैपिटल एलोकेशन के अनुसार, अपने ट्रेडिंग प्लानिंग के अनुसार आपको डिसीजन लेना है। एंड डेफिनेटली चेकआउट करना और एक बार ट्राई जरूर करना। और कोई भी यहाँ पे आप अगर बिगुल कनेक्ट को स्पेसिफिकली यूज कर लो तो एक बार उसको चेक जरूर कर लेना है ओवरव्यू से। सो आई होप को वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, पिन कमेंट में भी दे दूंगा, तो जरूर चेकआउट करना। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।